हाल ही में उफनती तावी नदी ने जम्मू में तबाही मचा दी है और हमारी पहुंच आपकी ताकत के नारे के साथ न्यूज़ 18 जे के लिए जनता तक उनकी आवाज़ पहुंचाने का काम कर रही है। इस मिशन के तहत टीम ने जम्मू के गोरखा कॉलोनी का दौरा किया, जहां हाल ही में अचानक बाढ़ आई। तावी नदी की बाढ़ ने कई घर और दुकानें तबाह कर दी है। जम्मू शहर की गोरखा कॉलोनी में आई तवी नदी के फ्लैश बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुई है। इस क्षेत्र में लगभग 50 घरों को भारी नुकसान हुआ। लोग अपने घर, दुकानें और अन्य जरूरी सामान खो चुके हैं और जीवन की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 4 से 5 फीट जो पानी है वो यहाँ पे पहुंचा हुआ था, तो ऐसे में जितना भी सामान लोगों के घरों में था या लोगों की दुकानों में था वो सब तबाह हो चुका है। और उसके साथ बताऊं, लोगों को केवल अपनी जान बचाना भी उस वक्त मुश्किल हो गया। आप देखिए लेवल देखें पानी का, ये माता जी मुझे बता रही हैं ये लेवल यहाँ तक था जी, जहाँ था इधर तक था। 2 लड़कियों के देज की पेटियां थी, वो भी खराब हो गई हैं बहुत। मतलब कि गाय रखी थी 2, वो भी चारा वारा भी सारा खराब हो गया है। मतलब कि निशान लगा हुआ है। ये आपकी दुकान है? जाने बचाने के जी, मैंने रेंट पे ली थी। तो कितना नुकसान आप लोगों का हुआ है? 3 से 4 लाख का हुआ है। क्या क्या चला गया आपका? कपड़े थे गरम, कुछ बच्चों के सभी रखे हुए थे। मैंने रेडीमेड का काम करती हूँ। 2014 में जब बाढ़ आई थी तब भी आधा एरिया था ना जो साफ हो गया था। अभी जो आई है 2025 में जो बाढ़ आई है ये तो उफान में तभी आई है, राबी तभी, और काफी लोगों का नुकसान हुआ। यहाँ पे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। जब यहाँ बारिश आई है तो ये घरों की जो नींव तक हिला गई है इस बार इस नदी ने। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे ये अच्छा सा बंद बनाया जाए कि जो इनकी घरों की प्रोटेक्शन की जाए। देखिए, जिस प्रकार ये पानी आया, बहाव आया पानी का, तो काफी सारा नुकसान जो है वो एरिया में हुआ है। जैसे आप ये हमारी एक लेडी है ये बता रहे हैं कि हमारे घर में बेटियों की शादी हुई, उनका सामान पड़ा था। ऐसे ही एक यहाँ पे घर है, उनके अगले महीने उनकी बेटी की शादी थी। मतलब वो बेचारे खुद रेडी लगाते हैं, सब्जी की रेडी लगाते हैं, इतना मेहनत करके उन्होंने वो जो है वो सामान इकट्ठा किया था। तो अगले महीने उन्होंने बेचारों ने कार्ड भी छुपाए थे, थोड़ा थोड़ा करके सामान इकट्ठा किया था। वो सारा सामान जो है उनका खराब हो गया। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से जो कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों की जो है वो मौके पे आके जो है वो स्थानीय लोगों की मदद करनी चाहिए ताकि उन लोगों को राहत मिले। प्रभावित लोगों ने न्यूज़ 18 जेकेएलएच की टीम से संपर्क कर अपनी समस्याओं को सामने रखा। उन्होंने बताया कि हालांकि वे उस दिन सुरक्षित बच गए, लेकिन बाढ़ के बाद उनकी जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई। घर और व्यवसाय पूरी तरह से बर्बाद हो गए और लोग रोजमर्रा की जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जिनके लिए कुछ भी नहीं बचा है और जो पानी का लेवल आया था उसमें ये जान बचाने में लगे हुए थे। इनका कहना है कि एक इन्वेंटरी बनाई जाए जिसमें कि असेसमेंट हो। 50 से ज़्यादा मकान इन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो है तबाह हुए हैं, जो इफेक्ट हुए हैं, और उन मकानों की जो नुकसान की जो इन्वेंटरी बननी चाहिए ताकि सही मुआवजा जो है वो लोगों को मिल सके। और हम कोशिश करेंगे कि जो स्थानीय विधायक हैं यहाँ के उन तक जो है वो बात पहुँचाई जाए और इनका एक माध्यम। जी, हमारा जी कुछ कहना चाहेंगी? ही की कहना चाहना हमारा ये जो गवर्नमेंट के तरफ बनता है, जो हक बनता है यहाँ पे, मतलब कि वैसे बिल्कुल आपका जो हक बनता है वो आपको दिलाने की न्यूज़ 18 की कोशिश रहेगी। यही माध्यम बनने के लिए न्यूज़ 18 ने एक कैंपेन चलाया है। न्यूज़ 18 जेकेएलएच ने तुरंत दक्षिण जम्मू से विधायक विक्रम रंधावा से फोन पर संपर्क किया। बातचीत में विधायक ने प्रभावित लोगों को पूरा सहयोग और मदद देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि प्रशासन उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करने के लिए तत्पर है। एबीसीडी लेवल पर भी उन्होंने कहा है कि एक घर का सारा लॉस जो है एक्सेस कीजिए। ये गरीब परिवार है, इनके जो कपड़े तक भी खराब हो गए हैं, हमें उसका भी लॉस एक्सेस करके इनको फाइनेंशियली हेल्प करनी चाहिए ताकि ये लोग पूरी तरह से दोबारा से एस्टेब्लिश हो सके। ये चाहते हैं कि एक असेसमेंट हो जाए, एक इन्वेंटरी बन जाए जो सामान इनका डैमेज हुआ है। क्या कुछ इसमें हो सकता है? बिल्कुल होगा जी। मैंने कंसर्न ऑफिसर्स को पहले ही कह रखा है कि एक के घर में अपनी टीम भेज के उनके साथ बैठ के उनसे पूछ के क्या क्या खराब हुआ है, कितना कितना नुकसान हुआ है। कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जो झूठ बोलेगा या फिर वो अपने से बढ़ा के बताएगा। यहाँ तो अपनी जिंदगी की गाड़ी कमाई इन लोगों ने लगाई हुई है और वो सारी नष्ट हुई है। तो ऐसी कंडीशन में इनकी हमारी तरफ से पूरी मदद होना बहुत जरूरी है। इसके बाद न्यूज़ 18 जेकेएलएच की टीम ने सीधे विधायक से मिलने का कदम उठाया। विधायक ने संवाद में दोहराया कि प्रभावित लोगों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गोरखा कॉलोनी में भविष्य में ऐसी आपदाओं से बचाव के लिए व्यापक योजना भी बनाई जाएगी।
विक्रम रंधावा जो कि विधायक है, स्थानीय विधायक, गोरखा कॉलोनी भी इनके अंतर्गत आती है। सर, वहां जाके देखा, लोगों की मुश्किलातें बहुत ज़्यादा है। 50 से ज़्यादा मकान जो हैं वो तबाह हुए हैं, लोगों का सामान तबाह हुआ है, वहां बंद नहीं है, उसकी वजह से मुश्किलातें हैं। आप क्या आश्वासन देंगे, क्या अपनी बात रखेंगे उन लोगों के सामने, क्योंकि वो लोग बहुत आशाएं रखते हैं आपकी? देखिए, मैं डे 1 से ही उन लोगों के बीच में हूँ। हमारा ये डाउन ट्रॉडन एरिया था गोरखा नगर का, और पहले इतना ज्यादा पानी इस कॉलोनी में नहीं आता था। इसके साथ जाने में कालका कॉलोनी में आता था, लेकिन वो नाला बनने से कालका कॉलोनी तो सेफ हो गई, लेकिन पानी जो था वो घरों की तरफ बह गया। वो टोटली इन हाउस जो है डैमेज हुआ, बड़ा मेजर डैमेज है, माइनर डैमेज नहीं है। ये एक गरीब परिवार है, एक गरीब परिवार की पूरी जिंदगी की कमाई होती है। तो उसके घर के अंदर जब मैं पहुंचा तो अगला उनके पास कपड़ा नहीं था पहनने के लिए, कपड़े अलमारी में पड़े पड़े सड़ गए। जो पेटियों में हमारे बिस्तर होते हैं वो तबाह हो गए, उनकी किचन वेयर सारी तबाह हो गई, बैठने के लिए कुर्सी नहीं बची, सोने के लिए बिस्तर नहीं बचा। ऐसी परिस्थितियों में हमने पूरी तरह से उनका सहयोग किया। मैं फिजिकली वहां पे रहा, उनके घरों से वो जो कचरा था, जो मलबा था, उसको निकालने में हमने सहयोग किया। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की पूरी टीमें वहां पर लगी। इमीडिएटली उनकी वाटर को रिस्टोर किया गया, अपने पावर को रिस्टोर किया गया। और उसके बाद लगातार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल सोसाइटी, हमारे यहाँ रोटरी क्लब है, हमारे यहाँ जैन सभा है, इन लोगों ने उनके लिए 3-3 टाइम का मील बनाकर, पैक खाना बनाकर भी हमने उनको पहुंचाया है। जितना हो सकता था हमने उनकी हेल्प की है, पर मुझे लगता है स्काई इज द लिमिट। हमने उनसे कहा है कि एक एक घर का व्यक्तिगत तौर पर जायजा करवाएंगे, जिसका जितना लॉस हुआ है उसको उतनी भरपाई कराएंगे। गोरखा कॉलोनी में बाढ़ से प्रभावित लोगों की मुश्किलें अब पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, लेकिन न्यूज 18 JKLH की पहल और स्थानीय विधायक के आश्वासन ने राहत की उम्मीद जताई है। हमारी पहुंच, आपकी ताकत के नारे के साथ अब जनता की समस्याएं प्रशासन तक पहुंच रही है और भविष्य में ऐसे हालात से बचाव की तैयारी भी शुरू हो गई है। अब बंद की वहाँ पे एक समस्या है कि बंद बनाने की मांग उठी है वहाँ से, क्या कुछ इसमें हो पाएगा? देखिए, बंद के लिए मैंने ऑलरेडी डीसी साहब, डिवकॉम साहब और कमिश्नर म्युनिसिपैलिटी मेरे साथ टूर पे थे, उन्होंने पूरा देखा है। उनके साथ ही शमशान घाट था, बहुत पुराना शमशान घाट था, शिवजी का मंदिर था, वो सारा बह गया है। हमने कहा मंदिर का भी निर्माण होगा, शमशान घाट का भी निर्माण होगा, बेहतरीन निर्माण करवा के देंगे, लेकिन उसके बाद जो है दोबारा खतरा नहीं हो तो बंद से गुजारा नहीं होगा। हमें RCC की वॉल देनी पड़ेगी वहां पर। और मैंने कहा है अपने डिवकॉम साहब से कि जो साबरमती फेज 1 हुआ है, वैसे ही साबरमती पैटर्न फेज 2 कीजिए। पहले आपने ब्रिज के लेफ्ट साइड पे बड़ी अच्छी प्रोटेक्शन दी है, सिटिंग भी बन गई है, कम्प्लेक्स अच्छा बना है। सेम पैटर्न पे अभी ब्रिज से लेके गोरखा नगर तक, जिसमें हमारी हर की पौड़ी भी कवर हो जाएगी, वहां पर दिया जाएगा, ताकि अगले 100 वर्षों तक तभी उफान पर भी आए, पानी भी आए, तब भी लोगों के घरों में नहीं जाए और आगे कोई डैमेज ना हो। तो यही कोशिश है कि यहाँ इन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी बंद का चाहे काम है, चाहे वहाँ डैमेज असेसमेंट का काम है, वो किया जाएगा, लोगों को जो कंपनसेशन है वो मुहैया करवाया जाएगा। यही कोशिश न्यूज 18 की है कि अपनी पहुंच के माध्यम से आपकी ताकत बने और आपके जो मसले मसाइल हैं वो प्रशासन तक पहुंचाए जाए। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज 18 जम्मू।